नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे वो पत्रकार भी हैं और शानदार पत्रकार भी हैं, और पत्रकारिता के साथ साथ में वो एक किसान भी हैं। आपको आज हम अवगत करवाएंगे और मिलवाएंगे कि किस तरीके से संघर्षों के पथ पर चलकर आज एक नए मुकाम को हासिल किया है। ऐसे अभिषेक यादव जी हमारे साथ में। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ 30 डेज़ को भी बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप हमारे मित्र भी हैं, और आज जिस लिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं कि जिस तरीके से आपने हाल ही में, आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि धान की जो रुपाई होगी उसके पहले बेड़ तैयार की जाती है, जिसमें अभिषेक जी ने काफ़ी मेहनत की और इसको तैयार किया। तो आप देख सकते हैं कि हरियाली इसमें आ गई है। तो अभिषेक जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप किसान के घर के हैं, तो किसानी कितनी सरल और कितनी कठिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसानी तो हमेशा से कठिन रही है। किसान के लिए सरल कुछ नहीं रहा है। फसलों को बोना, फिर उनकी रखवाली करना, फिर उनकी तैयारी करना, और फिर पकने पर उनको काटना, और इस बीच में सबसे ज़्यादा जो कठिन रहता है पौधरोपण के बाद से उसकी देखभाल करना, उसको तमाम कीट पतंगों से बचाना। तो किसान के लिए सरल तो कुछ नहीं रहा है, हमेशा से कठिन ही रहा है। फसल की रखवाली करना, फसल को पैदा करना, और उसी कठिनता के बीच मैंने भी अपनी जो धरोहर है खेती, जो मेरी हंसी भी है और खुशी भी है, और ये सच है कि इसी खेती की बदौलत आज जो कुछ भी मैं हूँ, इसी खेती की बदौलत हूँ। तो मैंने भी एक प्रयास किया है, चूँकि इस समय जो मौसम है वो धान के पौध की नर्सरी का है, और हमने अभी हाल ही में धान के पौध की नर्सरी करी है। लगभग 20 से 25 दिन में ये पौध तैयार हो जाएगी। जब तैयार हो जाएगी तो इसका खेत में रोपण करेंगे, और फिर जो धान की फसल है उसको तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब ये फसल लहलहाएगी तभी हमारे घर खुशियाँ आएंगी। जी अभिषेक जी, ये बताइए कि जिस तरह से किसान मेहनत करता है, जी, खून पसीना एक करता है, और अपनी जो संपदा है, जो मेहनत है, वो खुले आसमां के नीचे रहती है। ये नहीं है कि किसी बैंक के लॉकर में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि फसल आप तैयार करते हैं तो अपेक्षा ज़रूर सरकार से होती है कि हमें उचित मूल्य भी इसका मिले, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब फसल हमारी पक करके तैयार होती है तो हमें और हमारी जो एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि हमारी फसल महंगे दामों में बिक जाए, क्योंकि हम इतनी लागत लगा करके आते हैं। जब उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है तो किसान को सबसे ज़्यादा निराशा मिलती है, और जब वाजिब दाम मिल जाता है और उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है तो हमारे घर खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। लेकिन इधर पिछले 2 दशक से ही मान लीजिए, किसान को उसका जो तय MSP रेट है वो मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। हम फसल को मेहनत करके पैदा करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन जब मार्केट में बेचने ले जाते हैं तो तय MSP रेट ना मिलने के कारण हमें हमेशा निराशा ही देखने को मिलती है, और वहीं से जो किसान है उसकी परेशानियां होने लगती हैं। जब हमें तय MSP रेट नहीं मिलता है तो हमारे जो खर्च होते हैं, जो हमारी फसल की लागत होती है, परिवार का खर्च होता है, पढ़ाई का, लिखाई का, घर के शादी ब्याह के खर्चे और साग सब्जी के खर्चे, उन सब में भी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए मेरी तो यही जो है आग्रह है सरकार से कि कम से कम जो किसान है परेशान रहता है, दिन रात अपने खेतों पर मेहनत करता है, बड़ी मेहनत के साथ फसल उगाता है, उसे उसका तय वाजिब MSP रेट ज़रूर दिया जाए। अभिषेक जी, हमारा एक सवाल ये है कि बुजुर्गों ने कितना कष्ट सहा होगा, तो आज ये संपदा आपके लिए बची हुई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पूर्वजों के लिए? अर्जुन भाई, आप शुरू से मेरे घर आते जाते रहे हैं, आपने मुझे भी देखा है, मेरे पिताजी से भी काफ़ी संवाद किया है, और जो सबसे अच्छी बात है वो संवाद हमारा आपका जो रहा है हमारे बाबा से भी रहा है। मेरे बाबा के पास 2 जोड़ी बैल थे, और रात के पहले पहर में, यानी रात के 4 बजे वो उठ करके इन खेतों में आ जाते थे और बैल से इनकी जुताई करते थे। उन्होंने बहुत कड़ी अपने जीवन में मेहनत करी। आज तो हम तकनीकी खेती कर रहे हैं, आज हम ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हार्वेस्ट मशीनें आ गई हैं जिनसे फसल की कटाई करते हैं और अनाज पैदा करके घर ले जाते हैं। उन्होंने असल मेहनत तो उन्होंने की अपने ज़माने में। वो बैलों से इस खेत को जोतते थे, कुदाल और फावड़े से गोड़ते थे, फसल तैयार होने पर उन्हीं बैलों से मड़नी मारते थे, और मारने के बाद
तब इतनी उत्तम किस्म की जो बीज थी वो नहीं होती थी और पैदावार भी कम होती थी। निराशाजनक फसल हमेशा ले जाते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उत्साह रहता था, एक जज्बा रहता था कि हम किसान हैं, हम अपनी खेती में मन लगा करके कर रहे हैं और जब खेती से अनाज होगा, इस अनाज को बेच करके हम अपने परिवार की जो खुशियां हैं उन्हें पूरी करेंगे। आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, जो हमारी ये खेती है इसमें धान गेहूं जैसी फसलें उगाता हूं और इससे जो फसल कट करके जब बिकती है उससे जो धन मिलता है उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। जी, अभिषेक जी ये बताइए कि आप एक पत्रकार भी हैं और दशकों वक्त आपने दिया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद? क्या कुछ हासिल हुआ और किस तरह से लोगों के बीच में बने रहे और कैसे जुड़े रहे, क्या कुछ कहें? लगभग 1 दशक हो गया है मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हुए। मेरी शुरुआत नव भारत टाइम्स से हुई थी। मैं नव भारत टाइम्स में 2014 में रीडर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के पद पर था, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। वहीं से हमारी मुलाकात आपके भाई से हुई और फिर उन्होंने हमारे अंदर पत्रकारिता का एक बीज बोया और मेरे अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन किया। मुझे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जब मूवमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक की दिशा में मुझे मार्गदर्शन किया और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मार्गदर्शन किया तो 2016 में मेरी ज्वाइनिंग लाइव टुडे में हुई। उसके बाद निरंतर काम चलता रहा, प्रयास होते रहे। आज मैं उत्तर प्रदेश के सबसे विशिष्ट और सम्मानित और सबसे बेबाक खबरों के साथ प्रसारित होने वाले संस्थान भारत समाचार में मैं कार्यरत हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े संस्थान में काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं जहां से निकला हूं एक कूप मंडूक भर अंधेरे से निकला हूं। मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मेरे पास कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इतने बड़े संस्थान में काम करने का मौका मिला। और जो तमाम हमारे गांव समाज क्षेत्र के दबे और कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ को अधिकारीगण सरकारें नहीं सुन रही, उनकी आवाज़ को सुनने और एक उचित मंच देने का मुझे अवसर मिला। जी, अभिषेक जी ये बताइए कि एक पार्टी विशेष का आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप एक पार्टी को पक्ष लेकर के काम करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी पार्टी का गुलाम की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ इस पर कहेंगे? क्योंकि इसका जब आप देंगे तो लोग सुनेंगे जरूर। क्या कुछ देखिए, पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होती है और मैं जिस अंधेरे से निकला हूँ, मेरी एक ही सोच थी कि अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने शहर के उन तमाम लोगों की आवाज़ों को उचित मंच तक ले जाऊं जहां पर उनकी आवाज़ सुन करके उन्हें न्याय मिले। तमाम आज अधिकारीगण हैं जो नहीं सुनते हैं, न्याय नहीं देते हैं। ऐसे में मैंने इस लाइन को चुना था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग सवाल खड़ा करते हैं निष्पक्ष खबरों को लेकर के, मैं उनसे या उन्हें ये जानकारी देना चाहूँगा कि वो उनका एक सोच हो सकती है, एक निजी विचारधारा हो सकती है, लेकिन किसी भी पत्रकार के अंदर ऐसी सोच नहीं होती। पत्रकार हमेशा निष्पक्ष होता है और खबरें भी जो होती हैं वो हमेशा निष्पक्ष होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बीट निर्धारण होता है। आप पत्रकार हैं, आपको एक बीट मिल गई, क्षेत्र मिल गया कि आप कांग्रेस की खबरें करेंगे, आप भाजपा की खबरें करेंगे, आप सपा की खबरें करेंगे, आप बसपा की खबरें करेंगे। तो पत्रकार अपनी बीट पर खबर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है और अपने ही बीट के लोगों के बीच में घुल मिल करके रहता है, खबरें निकालने का प्रयास करता है। ऐसे में जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वही लोग सबसे पहले सवाल खड़ा करते हैं। और आज के डिजिटल दौर में मीडिया पर सवाल खड़ा करना तो एक लोगों ने फैशन बना लिया है। आप यदि सरकार के लोगों से सवाल पूछने जाएंगे तो ये कहते हैं कि ये विपक्ष के लोगों ने इसे भेजा है, और जब विपक्षी किसी जनप्रतिनिधि से जनता के सरोकार के सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ये सरकार का आदमी है। ऐसे में सबसे कठिन दौर है ये मीडिया के लिए, जो ये दौर आया है सबसे कठिन दौर आया है कि यहाँ पर आप अगर निष्पक्ष होकर के भी पत्रकारिता करते हैं तो हमारा समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक वो धड़ है जो आपकी प्रशंसा करता है और दूसरा वो धड़ है जो आपके लिए, आपकी खबरों पर लगातार सवाल खड़ा करता है। अभिषेक जी, जैसे कि अगर हम खेती की बात करें तो सब फसल लगाना, उसको तैयार करना, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो किस तरीके से इस रखवाली करते हैं खेतों की आप? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किसान के लिए सबसे जब बुरा दौर होता है फसल बोने के बाद उसकी रखवाली करना,
यदि हम समय से रखवाली अपनी फसल की नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो पूरी फसल होती है वो पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है, कीट पतंगों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। अभी आपने देखा, मैंने देखिए धान की पौध की क्यारी लगाई है, नर्सरी की है, लेकिन इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आसपास तमाम पशु हैं। इन पशुओं से सुरक्षा फसल की करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम अपने घर से एक सदस्य की सुबह शाम दोपहर यहाँ पर ड्यूटी नियुक्त करते हैं कि आप सुबह जाएंगे, पिताजी शाम को जाएंगे, भाई दोपहर में जाएगा, मैं रात को देखने आऊँगा कि कोई भी हमारा पशु जो घूम रहा है वो हमारी फसल को न नष्ट करे। इसलिए कहीं ना कहीं किसान को फसल को उगाने के लिए उसे उन्नत किस्म की बीज और खाद से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी सुरक्षा। और सुरक्षा को लेकर के हम लोग अपने जो खेत हैं उसकी बैरिकेडिंग करते हैं, घेराबंदी करते हैं। और कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं आवारा पशु और नील गाय से फसलों को बचाने के लिए कि हमको रात रात इसी खेत में रहना पड़ता है। ये बाग है हमारी, ये यूकेलिप्टस की बाग है, आपको हम दिखाना भी चाहेंगे। ये जो यूकेलिप्टस की आप बाग देख रहे हैं, रात को हम लोग आते हैं, ठंड का सीज़न होता है, कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, इसी बाग में झोपड़ी रखते हैं और रात में सोते हैं। सो करके जो हमारी गेहूं की फसल होती है, धान की फसल में तो कम रखवाली रहती है, लेकिन गेहूं की फसल में ज़्यादा होती है। तो गेहूं की फसल कड़कड़ाती ठंड में इसी बाग में रह करके हम लोग उसकी रखवाली करते हैं, नीलगाय से, हमारा पशुओं से, तब जा करके हमारी फसल तैयार होती है। जी, तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ पत्रकार अभिषेक यादव और साथ ही साथ किसान भी हैं, और लगातार ये जो आप इनकी खेती देख पा रहे हैं, और दिखाने का मकसद मात्र इतना था रूबरू होने का कि क्यों ना आपस में भी संवाद किया जाए और जो किसानों की समस्याएं हैं ज़मीन से जुड़ी हैं उनको दिखाने का काम किया जाए। क्योंकि हमारे लोगों के पास में आपको नेता मिलेंगे, अभिनेता मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन पत्रकारों का भी इंटरव्यू होना चाहिए। उनके अंदर क्या है वो भी अपनी बातें कुछ कह सकें जो उनके दिल में है, मन में है। क्योंकि हमेशा वो सवाल ही पूछते हैं, लेकिन उनसे भी जवाब पूछने का काम न्यूज़ 30 डेज मैं अर्जुन तिवारी लगातार कर रहा हूं। और अगली कड़ी में आपको किसी एक नए पत्रकार से ही रूबरू करवाएंगे। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।